हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से हम लोग क्या है कि एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे थे जो स्टॉक मार्केट पर बेस्ड हो। हम स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली अभी हम जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो हम सीखने वाले हैं। पैरेलली वीकेंड पर एक फंडामेंटल की क्लास आपको आती रहेगी। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम चार जो कैंडल स्टिक है वो बुलिश पैटर्न में सीखेंगे और जो चार कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो हम बियरिश पैटर्न्स पे सीखेंगे। वैसे तो है ना मार्केट में है ना 10 टू 18 के आसपास कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न्स हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स पर। जैसे कि यहाँ मेंशन है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग दैट मीन्स बुलिश। बुलिश मतलब यूं कुछ अपसाइड डायरेक्शन में मूव करना। बुलिश बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल भी इंडिकेट करता है। बुलिश एनगल्फिंग ट्रेंड रिवर्सल भी इंडिकेट करता है। अब बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि एक कैंडल्स जो प्रीवियस कैंडल से वो वेरिश बने और नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश बने, और ये बुलिश कैंडल क्या करे, इस वेरिश कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाए, तब जाके ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स होता है। अब वेरिश जो कैंडल स्टिक होगी, इसमें जो कैंडल्स हैं वो ओपन होगी लो पर, अपर, और क्लोज होगी लो पर। और वहीं जो ग्रीन कैंडल होगी वो ओपन होगी लो पर और क्लोज होगी अपर। दैट इज ग्रीन कैंडल्स, या बुलिश भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के कंप्लीट फॉर्मेशन को वेरिश प्लस वेरिश को इनगल्फ कर जाने को बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स हम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन भी आप पढ़ सकते हो, बुलिश कैंडल क्लोज अबव द प्रीवियस कैंडल्स ओपन एंड बुलिश कैंडल ओपन एट या lower that the previous candles close. The length of the bullish candle engulf the previous red candles. अब बुलिश इनगल्फिंग्स में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या क्या? एक तो रूल्स हम देख लेते हैं। रूल्स के बाद में हम देख लेंगे एंट्री क्या होती है। एंट्री के बाद में हम एग्जिट देख लेंगे कि हमें एग्जिट कहाँ लेना है और एसएल कहाँ रखना है। मैन तो रूल्स तो हम समझ लेंगे, रूल्स से हम क्या करेंगे, इसको पहचान पाएंगे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होता है, बन रहा है नहीं बन रहा है। देन फिर उसके बाद हम रूल्स सारे मैच करने के बाद एंट्री लेंगे। जब हम एंट्री बना लेंगे तो हमें एसएल कहाँ रखना है और एग्जिट कहाँ लेना है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं रूल्स के बारे में कि बुलिश इनगल्फिंग के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे हम, ट्रेंड का। अब ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मतलब ये इस तरीके से, जैसे यहाँ स्लाइड में मेंशन है, एक कैंडल्स, दो कैंडल्स, तीन कैंडल्स, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज डाउन ट्रेंड। इसमें हम जो टाइम फ्रेम रखने वाले हैं वो हम वन डे का टाइम फ्रेम रखेंगे। रखना चाहे तो हम 1 वीक का भी रख सकते हैं, 1 मंथ का भी रख सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है कि हमें टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा कि कितना क्या टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है उस हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन डे टाइम फ्रेम के साथ। वन डे टाइम फ्रेम में हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट में वन डे टाइम फ्रेम मेंशन कर देंगे। वन डे टाइम फ्रेम मेंशन करने के बाद हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड जो है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 कैंडल्स का, मिनिमम 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और जो फोर्थ कैंडल्स हैं, फोर्थ कैंडल शुड बी रेड। फोर्थ कैंडल क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। वैसे जो प्रीवियस 3 कैंडल्स बनेगी उनमें से अगर ये मान लो बीच की कैंडल है, ये ग्रीन भी हो बट डाउन होनी चाहिए तो भी चल जाएगी, ये भी ग्रीन हो और थोड़ी डाउन में हो तो चल जाएगी, बट जो फोर्थ कैंडल है वो रेड ही होना चाहिए। और फिफ्थ कैंडल शुड बी ग्रीन बट ओपन बिलो द प्रीवियस कैंडल्स लो। Fifth candle should open below the close of the fourth candle and close above the open of fourth candles। मतलब फोर्थ कैंडल जहां ओपन होगी उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए और फोर्थ कैंडल जहां पे हमारी क्लोज होगी उसके नीचे ओपन करना चाहिए। तो ये हमारे रूल्स हैं। अब रूल्स के बाद हम देखते हैं क्या कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है।
अब हमें रूल्स तो पता चल गया कि बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हो गया, पैटर्न में रिवर्सल हो गया। अब हम क्या करते हैं, एंट्री देख लेते हैं। अब हमारी एंट्री क्या होगी, क्लोज ऑफ द फिफ्थ कैंडल्स, क्लोज ऑफ द फिफ्थ कैंडल। ये जो हमारी फिफ्थ कैंडल है, जैसे कि यहाँ मेंशन 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल जब ये क्लोज करेगी तो हम इसको 3:15 के बाद कभी भी एंट्री बना लेंगे। 3:25 पे, 3:20 पे, 3:15 पे, हम 3:15 के बाद बेसिकली कभी भी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, या एट द एंड में बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम ये डेली टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, देन वहीं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फ्राइडे को, किस दिन, फ्राइडे को 3:15 के बाद में वीकली टाइम फ्रेम में हम इसमें एंट्री बनाएंगे। अब हमें एसएल कहाँ रखना है, जो हमारी फिफ्थ कैंडल है इसका लो, इसका लो थोड़ा सा एक पॉइंट हम नीचे की तरफ रख लेंगे, जो हमारी फिफ्थ कैंडल है उसका लो हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा हमारा, मतलब एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट, टारगेट 5 ट्रेडिंग डेज या 5 कैंडल्स। अगर वीकली टाइम फ्रेम में है तो 5 वीक, डेली टाइम फ्रेम में है तो 5 डेज, और अगर मंथली टाइम फ्रेम में है तो 5 मंथ्स। हम ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हम चाहे तो 2 कैंडल्स में भी बुक कर सकते हैं, 3 में भी बुक कर सकते हैं, लेकिन एसएल हमें छेड़खानी नहीं करनी है। एसएल हमें फिफ्थ कैंडल्स का लो रखना है, दैट मीन्स ये हमारा एसएल होना चाहिए। बाकी हम प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में हम कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हैं, बट एज पर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो मिनिमम 5 कैंडल्स। अब कुछ चीजें हैं जो काफी हेल्पफुल हैं, जो इसको और ज्यादा एक्यूरेसी देगी, कि बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग का जब भी फॉर्मेशन हो तो ये हमेशा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज, अगर इन तीनों पे बनती है, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज, अगर इनके सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर एक्यूरेसी रेट जो है वो 70 to 90% के आसपास है। वहीं अगर ये रेजिस्टेंस में फॉर्मेशन हो रही है, अगर रेजिस्टेंस में ये बुलिश इनगल्फिंग का अगर कभी फॉर्मेशन हो रहा है, या मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है, जैसे मार्केट की कोई न्यूज़ आ गई कि कहीं पे युद्ध हो गया या इकोनॉमी है ना, ये रिसेशंस आ गया, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट का सेंटिमेंट अगर खराब है या डाउन है तो उस कंडीशन में ये वर्क नहीं करेगी या फेल हो सकती है। इसलिए हम इसका एक्यूरेसी रेट 80% के आसपास लेके चलते हैं, 70 to 90%। वहीं अगर जैसे मान लो हमारी फिफ्थ कैंडल तो बन गई, ये हमने ट्रेड मिस कर दिया, तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, जो नेक्स्ट डे की कैंडल का फॉर्मेशन होगा और ये फिफ्थ कैंडल के हाई को जैसे ही क्रॉस करेगी हम यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे। और बाई चांस अगर नेक्स्ट कैंडल वहाँ पे नहीं बनती है, हमें एंट्री नहीं देती है, तो हम मिनिमम 2 कैंडल्स का और वेट करेंगे। अगर वो 2 कैंडल्स इसका ब्रेकआउट दे देती है देन हम पोजीशन बना सकते हैं, या उस 2 कैंडल्स में कोई भी एक कैंडल अगर इसके लो को टच कर जाए तो हम उसको अवॉइड करेंगे, उस ट्रेड को। उस ट्रेड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल्स में हमने लिया है, रेनबो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड है, आईपीएस का आया हुआ है, तब से स्टॉक अब ट्रेंड पे ही रहा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, हेल्थ केयर सेक्टर का है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल्स में हम क्या करेंगे, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है, बिल्कुल हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है। हमें कितने का डाउन ट्रेंड चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड चाहिए। मिनिमम कितना, 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड चाहिए। तो 1 2 3, 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड मिल रहा है, बिल्कुल हमें 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड मिल रहा है। फोर्थ कैंडल शुड बी रेड, दिस वन, फोर्थ कैंडल शुड बी रेड, फोर्थ कैंडल्स शुड बी रेड, फोर्थ कैंडल हमें रेड मिल रही है, ये वाला रूल्स भी हमारा मैच कर गया। नेक्स्ट रूल हमें हमारा, फिफ्थ कैंडल शुड बी ग्रीन, फिफ्थ कैंडल शुड बी ग्रीन। और क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस कैंडल है या फोर्थ कैंडल्स के लो के नीचे, क्लोजिंग के नीचे ओपन हो और उसके ओपनिंग प्राइस के अबव में क्लोज हो। तो हमारे यहाँ पे सारे रूल्स मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री बना लेंगे। और हमें कितना वेट करना है, एसएल क्या होगा, इसका लो, और टारगेट 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे हमें 5th कैंडल पे एग्जिट कर जाना है। अब ऐसा अगर बाय डिफॉल्ट इसमें एग्जिट नहीं भी करते तो ये ट्रेंड अभी भी स्टॉक उसी प्राइस पर मूव कर रहा है अभी। अब इसमें हम एक चीज़ अच्छी देखते हैं जो हमें सब इंपॉर्टेंट रूल में देखे हुए थे कि बहुत अच्छा काम करती है कहाँ पे, जब सपोर्ट पे फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, और थर्ड बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और बुलिश इनगल्फिंग के फॉर्मेशन से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दिया। तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक इस प्राइस तक के या इस लेवल तक 1300 तक के टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो होपफुली बुलिश इनगल्फिंग हमें समझ में आया होगा। हमने बुलिश इनगल्फिंग की रूल्स, एंट्री, एग्जिट और एसएल कहाँ रखना है वो सब सारी चीज़ें देखा विद एग्जांपल के साथ, कहाँ कहाँ बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप इस स्टॉक का आइडेंटिफाई करिए मिनिमम 20 स्टॉक पे, मिनिमम 20 स्टॉक पे आप ट्रेड लेकर देखिए, तब जाके आपका इसको एक्यूरेसी रेट समझ में आएगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये प्रॉफिटेबल रहेगा। और फिर उसके बाद में मिनिमम एक्यूरेसी रेट निकाल के देखना, अब 80% ही आएगा। तो होपफुली बुलिश एंगल्फिंग के बारे में समझ में आया होगा। हम आने वाले सेशंस में जल्दी फंडामेंटल की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, या आपको वीडियो मिल जाएगा टाइम टू टाइम उसका। और नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसकी क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर आती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सीखना चाहते हैं उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।